हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। वेलकम टू माय चैनल RSL एडुलाइन। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो शुरू करें। हे वी गो नाउ। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। Preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relationship to another word in a sentence. Pre plus position. Pre means पहले, before. Position means स्थिति। हिंदी में हम देखें संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उसकी वाक्यों में दूसरे शब्दों से स्थिति का बोध कराते हैं, है ना। तो प्रपोजिशन समान भाषा में हम देखें तो प्री यानी पहले और पोजीशन यानी स्थिति, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं, वो क्या होते हैं? प्रपोजिशन होते हैं। ओके गाइस, देयर इज अ disturbing nexus blank politics and sports in India among with by between. तो what is the answer? Correct answer between. There is the disturbing nexus between politics एंड स्पोर्ट इन इंडिया। बिटवीन के बीच में, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? के बीच में। इज यूज टू डिस्टिंग्विश टू पर्सन्स और थिंग, जो दो वस्तुओं दो व्यक्तियों के बीच में या उसकी स्थिति के बारे में बताए, है ना। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू सिस्टर्स। प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कितने? दो बहनों के में हुआ, है ना। तो के बीच में। रितु kept talking loudly, obviously blank the fact that it was the college library and not the student common room of with why for. What is the correct answer? Guess it. Of का की के, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है का की के। एग्जाम्पल, ही डाइज ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया, है ना। कॉलरा, ऑफ कॉलरा। After the advice of his father, he was reconciled blank his wife to with why between. What is the correct answer? Guess it. To, है ना। Correct answer is to. He was concealed to his wife, अपनी पत्नी को। टू को की और तक पर से। ही रोट टू मी अ लेटर, है ना। उसने मुझे एक पत्र लिखा, मुझको। माई फादर गेट्स अप एवरी डे ब्लैंक 5 o'clock एट with by between. What is the correct answer? At पर में is used for certain moment of point in time. Example, the train left at 5 PM. यह निश्चित समय का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग हुआ है ना।
एक पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, हिज पथ वॉज बिसेट, है ना, बिसेट विथ बिसेट ब्लैंक डिफिकल्टीज among, with, by, between. Correct answer is with. His path was beset with difficulties, मतलब परेशानियों के साथ में। with से, के द्वारा, के साथ। he writes with pen, वह पेन से लिखता है। I have resigned myself, blanks my fate, to, at, by, between. Correct answer is to. I have resigned myself to my fate. To, को, की ओर, तक, पर, से। He replied to my letter. उसने मेरे पत्र का जवाब दिया। द ट्रेन इज ब्लैंक टाइम बिहाइंड, विद, बाय, बिटवीन। करेक्ट आंसर इज बिहाइंड। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, बिहाइंड टाइम। बिहाइंड के पीछे इज यूज टू मीन एट द बैक ऑफ, पीछे, है ना, बैक ऑफ, पीछे। द कैट इज बिहाइंड द कर्टेन, बिल्ली पर्दे के पीछे है। ही वॉज स्ट्रक ब्लैंक लाइटनिंग एमंग, विद, बाय, between. Correct answer is by. He was struck, अटक जाना, by lightning. Okay, by से, के द्वारा, तक, refer to the latest time by which something was or is to be done. The implication is that it may be done before that but not after, है ना, उसके बाद। सी refers to trend by night. okay, what do you make blank all this of, with, by, between. Correct answer is of all this, है ना। what do you make of all this, है ना। तो इसका मीनिंग अपन ने क्या देखा था, का की, है ना। There is the book that you asked among, with, by, for. Correct answer is for. There is the book that you asked for, जिस पुस्तक के लिए तुमने मुझसे पूछा, के लिए। for के लिए या से। is used to denote to a period of time and is used with the perfect continuous tense, है ना। तो इसका ध्यान रखना है कि for का जो यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अंकित करता है या उसकी ओर हमें संकेत देता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ किया जाता, फॉर का। पीरियड टाइम क्या होगा, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर, 2 डेज, 4 डेज, 1 आवर, 2 आवर्स, 5 आवर, ETC, है ना। माई एल्डर ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन जबलपुर फॉर मैनी ईयर्स। मेरा भाई जबलपुर में बहुत सालों से रह रहा है ना। तो
यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तो सिंस का यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आने वाले क्वेश्चन में। ही प्लेज क्रिकेट ब्लैंक हॉकी एमंग विद बाय बिसाइड्स। करेक्ट आंसर इज बिसाइड्स। देखिए बिसाइड्स के अलावा, इसका मीनिंग क्या होता है, के अलावा। और बिसाइड, यदि बिसाइड है तो के बाजू में, मीन्स बाय द साइड ऑफ। तो यदि बिसाइड है तो के बाजू में, और यदि बिसाइड में एस लग गया, बिसाइड्स हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, के अलावा। अरुणिमा सिंह सिट्स बिसाइड मी, है ना, अरुणिमा मेरे बाजू में, अरुणिमा सिंह मेरे बाजू में बैठती है। ओके, तो बिसाइड्स और बिसाइड दोनों में डिफरेंस का ध्यान रखिएगा। यू शुड स्टार्ट देन टू रीच द स्टेशन ब्लैंक टाइम इन विद बाय बिटवीन। करेक्ट आंसर इज इन। यू शुड स्टार्ट देन टू रीच द स्टेशन इन टाइम, इन टाइम यानी में, इन में, बिफोर वर्ड्स विच डिनोट स्पेसिफिक टाइम पीरियड मंथ ईयर। इनके पहले, जैसे यदि स्पेसिफिक टाइम है, इस पे पीरियड है, मंथ है, ईयर है, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, इनका यूज़ करना है। द बॉय विल प्ले इन द इवनिंग, तो यहाँ इवनिंग है तो इवनिंग टाइम हुआ है आपका, स्पेसिफिक टाइम हुआ, उसके पहले इनका यूज़ हुआ है। ओके, ही कट हिज फिंगर ब्लैंक अ नाइफ, चाकू से, एमंग विद बाय बिटवीन। करेक्ट आंसर इज विद। ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, उसकी किससे, चाकू से उंगली कट गई। विथ से, बी राइट विथ पेन, हम पेन से लिखते हैं, तो यहाँ विथ का मीनिंग क्या है, से। विथ का मीनिंग साथ भी होता है, के साथ। 19 numbers voted blank favor of the resolution in with by between. Correct answer is in. 19 numbers voted in favor of the resolution in May for indicating period at the end of विच समथिंग विल हैपन। इसमें क्या हो रहा है, 19 नंबर्स वोटेड, इसमें बता रहा है विच समथिंग विल हैपन, मतलब एंड में जो होता है। तो इसमें 19 नंबर वोटेड जो है, जिसने भी वोट दे, वो किसके, उसके फेवर में थी, है ना, इसलिए इसमें दिया है फॉर इंडिकेटिंग पीरियड एट द एंड, अंत में, ऑफ विच समथिंग विल हैपन, मतलब ये घटित हुआ है, तो इस कंडीशन में भी हम इनका यूज करते हैं। द पेरेंट्स आर यूजुअली नो सेटिस्फाइड ब्लैंक द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन अबाउट विद बाय बिटवीन। करेक्ट आंसर इज अबाउट। अबाउट का मीनिंग क्या होता है, अबाउट के बारे में, और अबाउट टू का भी यूज़ होता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। अबाउट के बारे में या अबाउट का मीनिंग लगभग भी होता है ना, अबाउट के बारे में या अबाउट का मीनिंग लगभग। इज़ यूज टू मीन, इसके क्या, हियर एंड देयर, लगभग। बी सम पोजीशन
स्टेट मतलब कोई स्थिति, कुछ स्थिति और पोजीशन को बताने के लिए। सी नियर टू पास के लिए। कंसर्न डी कंसर्न। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द टाउन, वह किसके बारे में बात कर रहा था? टाउन के बारे में। हिज बुक्स आर लेइंग अबाउट द रूम, है ना, तो बुक क्या है? वहाँ पड़ी हुई है, लेइंग। द आर्ट एग्जीबिशन इज टू बी ऑफिशियली ओपन ब्लैंक Wednesday blank 2 p.m. on at with from on at in. Correct answer is on. The art exhibition is to be officially opened on Wednesday at 2 p.m. On per is used फॉर अ स्पेसिफिक डे एंड डेट, मतलब ऑन का जो यूज़ होता है स्पेशल जो डे है, स्पेसिफिक डे है या डेट है, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वी गो टू चर्च ऑन एवरी संडे, मतलब स्पेसिफिक डे है, चर्च हम एवरी संडे जाते हैं, है ना। ऑल the members of my family go to church blank every Sunday blank the morning. I usually blank 9 o'clock. Correct. On, in, at, in, on, at, in, on. Correct answer is on, है ना। All the members of my family go to church on every Sunday in the morning, usually at 9 o'clock. ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन अपन इनका सबका देख चुके हैं कि ऑन का मीनिंग क्या होता है, इनका क्या होता है, एट का क्या है, ये हम पहले जो क्वेश्चंस हैं उनमें देख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ एक प्रोवर्ब दिए हैं। प्रोवर्ब का जो मीनिंग होता है वो कहावत होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका मीनिंग होता है अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, मतलब व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा। क्यों मैंने इसमें इसको रखा है? क्योंकि आप जितना भी अभ्यास करेंगे, यह जो वीडियो है थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, बड़ी होने वाली है, क्योंकि सारे जो प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन है उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, व्यक्ति परफेक्ट कब होता है, व्यक्ति कब पूर्ण होता है? जब वह प्रैक्टिस करता है। इसलिए यहाँ कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई कितने बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, वह परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट कब होता है? जब वो प्रैक्टिस करता है, अगेन 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 एंड अगेन, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यह एक कहावत है। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, कि व्यक्ति जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा वो उतना परफेक्ट होता चला जाएगा। ओके, लास्ट ईयर हिज मदर डाइड blank typhoid blank the Christmas Eve on off by at off। करेक्ट आंसर है ऑफ, है ना। तो डाई ऑफ टाइफाइड ऑन क्रिसमस ईव। यहाँ भी प्रोवर्ब दी है मैंने एक प्रोवर्ब कहावत, बेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधी सफलता की निशानी होती है। अच्छी शुरुआत मतलब यदि आपकी किसी भी कार्य की, किसी भी चीज़ को आपने शुरू किया है और उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है, तो यह मानिए कि आपका काम जो है आधा हो गया है ना। इसलिए यह प्रोवर्ब कहा जाता है, कही जाती है कि अच्छी शुरुआत आधी सफलता की निशानी होती है। बेल बिगन इज हाफ डन। ओके,
तो किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, उसके बाद करिए। तो यह मान के चलिए कि आपको आधी सफलता मिल चुकी है। गुड सिटीजन्स ऑलवेज अवॉइड ब्लैंक द लॉ एमंग विद बाय बिटवीन, है ना। तो करेक्ट आंसर इज वाई। गुड सिटीजन्स ऑलवेज अवॉइड बाय द लॉ। वाई से के द्वारा तक ही सैट बाय मी, है ना। My friends has been suffering blank fever blank last Monday from for with since from since with for. Correct answer is from since. My friend has been suffering from fever since last Monday. Okay. फ्रॉम से रिफ़र टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन एक्शन। जब कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, कार्य की स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसके लिए। ही विल ज्वाइन स्कूल फ्रॉम टुमारो, है ना। वो कब से शुरू कर रहा है? कल से स्कूल शुरू करेगा। सिंस इज यूज टू डिनोट आ डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैंने उसमें फॉर और सिंस के बारे में बताया, तो इसमें अपन सिंस का देखते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इनमें समय के पहले, टाइम जो होता है उसके पहले फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। तो फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कहते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड टाइम कैसे समझेंगे आप? जैसे मैं आपसे बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मतलब कोई निश्चित समय नहीं है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, मतलब निश्चित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फॉर का यूज़ होगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, तो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे, है ना। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। और सिंस का क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, है ना। तो ऐसा हम सिंस का कर सकते हैं। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, मतलब वो 4 बजे से खेल रहा है। इसमें यदि होता वो 4 घंटे से खेल रहा, तो यहाँ फिर फॉर का यूज़ हो जाता। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दे क्वेरल्ड ब्लैंक अस ब्लैंक अ ट्रैफल विद फॉर विद ओवर बाय टू विद अबाउट। करेक्ट आंसर इज विद। दे क्वेरल्ड विद अस ओवर आ ट्रैफल। ओवर ऊपर मीन्स समथिंग अबव, मतलब उसके इस के ऊपर। सम न्यू बुक्स आर पब्लिश्ड फॉर चिल्ड्रंस ओवर 10, है ना, मतलब किसके ऊपर? 10 वर्ष के बच्चों के ऊपर। टेक योर फीट ब्लैंक द चेयर एमंग विद बाय अगेंस्ट। करेक्ट आंसर अगेंस्ट। इसका मीनिंग होता है के विरुद्ध में, मतलब टेक योर फीट अगेंस्ट द चेयर, मतलब चेयर के विरोध में। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन।
प्रपोजिशन जो हैं वो टू टाइप्स हम मान सकते हैं कि कुछ प्रपोजिशन जो है प्लेस और पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, कुछ क्या करते हैं प्रपोजिशन टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इन देखते हैं। इन क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन एंड टाइम दोनों को इंडिकेट करता है। प्लेस को भी इंडिकेट करता है, पोजीशन भी बताता है और समय भी बताता है ना। तो इसमें हम देखते हैं इन इज यूज। इसका फर्स्ट द फॉर प्लेस ऑफ द रेसिडेंस व्हेन द रेफरेंस इज नियरली जनरल। ऐसा प्लेस जो रेसिडेंस के लिए रेफरेंस होता हो और जनरली हम यूज़ करते हैं, उसके लिए भी इनका यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल्स लिव इन विलेज। अधिकतर भारतीय लोग गांव में रहते हैं, है ना। तो यहाँ इनका यूज़ हुआ। फॉर द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट कैपिटल सिटीज़ एंड लार्ज टाउन्स। जो महाद्वीप हो गए आपके, कैपिटल राजधानी हो गई, सिटीज़ शहर हैं, लार्ज टाउन बड़े कस्बे हैं, उनके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ही लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहता है। सी फॉर प्लेस ऑफ वर्क इफ़ इट इन बिल्डिंग। प्लेस ऑफ वर्क के लिए यदि वो बिल्डिंग में है तो। माई फादर वर्क्स इन फैक्ट्री, मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री मतलब अंदर। टू इंडिकेट द प्लेस द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो इन द स्काई यह प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। एट पर में, तो एट का जो यूज़ है वो पोजीशन के लिए भी होता है और प्लेस के लिए भी। इज़ यूज फॉर स्मॉलर टाउन एंड विलेज। स्मॉलर टाउन हो या विलेज हो तो उसके लिए अपन एट का यूज़ करेंगे। ही लिव्स एट आगरा इन यूपी। तो यूपी से छोटा क्या है? आगरा है। तो आगरा के लिए हमने एट का यूज़ किया, बट यूपी के लिए हमने इनका यूज़ किया। दोनों प्लेस के लिए इंडिकेट हो रहे हैं। बी फॉर द पर्टिकुलर हाउस, पर्टिकुलर हाउस के लिए, प्लेस स्थान के लिए, रेसिडेंस निवास के लिए, पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्क एक निश्चित आपका जो वर्क प्लेस है उसके लिए। राम लिव्ड एट द रुड़की, राम कहाँ? रुड़की में रहता था, तो एट का है, एट द रुड़की। सी ऑल्सो रिफर टू एन एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जाम्पल एग्जैक्ट पॉइंट के लिए द बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, है ना। तो बैगर कहाँ खड़ा है? दरवाजे पर, तो एग्जैक्ट पॉइंट है वो। अंडर के नीचे इज़ यूज फॉर द पोजीशन लोअर देन। नीचे मतलब लोअर देन मतलब नीचे। सी वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो यहाँ द ट्री के पहले अंडर का यूज़ किया है, के नीचे के में। एबव के ऊपर, पर से या से परे मीन्स हायर देन, ग्रेटर इन नंबर, प्राइस वेट जो नंबर में बड़ा हो, प्राइस में बड़ा हो, वेट में बड़ा हो, और मोर देन एनीथिंग और भी। द सन रोज अबव द हॉरिजन। सन जो है कहाँ से निकला? हॉरिजन क्षितिज के ऊपर से। ब्लो नीचे मीन्स लोअर देन। द सन हैज़ गॉन बिलो द हॉरिजन। सन क्षितिज के नीचे जा चुका है, तो नीचे हो गए ब्लो। अपॉन पर के ऊपर स्पर्श और गति को दर्शाने के लिए मीन्स लेइंग एज समथिंग। शिप इज गोइंग अपॉन द वाटर। शिप पानी के ऊपर चल रही है, तो अपॉन का मतलब पर तो है लेकिन गति करते हुए ऊपर जा रही है, पानी के ऊपर जा रही, इसलिए यहाँ अपॉन का यूज़ किया है ना।
विदाउट के बिना इज यूज, है ना, विदाउट का हिंदी मीनिंग के बिना है। अब इसका यूज क्या है, फर्स्ट, फॉर समथिंग फ्री फ्रॉम, कुछ स्वतंत्र, यानी अपन बोलते के बिना, हम इसके बिना हमें चल जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे के बिना रह लूँगा, तो वो के बिना। फॉर आउटसाइड, ही स्टूड विदाउट द गेट, है ना, तो वो गेट के बिना खड़ा है। पोजीशन ऑफ टाइम, पहले हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन देखा, आप प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो आपका जो एट है, इन है, ये दोनों चीज़ में यूज़ होते हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन और टाइम के लिए भी यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं एट का यूज़ टाइम के लिए। एट इज़ यूज फॉर अ सर्टेन मोमेंट, अ पॉइंट इन टाइम, या तो सर्टेन मोमेंट हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो। द ट्रेन लेफ्ट एट 5 PM, 5 बजे ट्रेन गई। फॉर फेस्टिवल विच मार्क अ पॉइंट इन द ईयर, है ना, तो ऐसा फेस्टिवल जो किसी वर्ष भर में किसी भी चीज़ को पॉइंट कर रहा हो या मार्क इंडिकेट कर रहा हो, तो उसमें भी हम एट का यूज़ करेंगे। हिज ब्रदर विल कम एट क्रिसमस, उसका भाई क्रिसमस पर आएगा। तो यहाँ क्रिसमस पूरे साल में एक बार आता है, तो वो है क्रिसमस जो है पूरे ईयर में एक पॉइंट को मार्क कर रहा है। इन इज़ यूज्ड, अब इनका यूज़ देखते हैं टाइम के लिए। बिफोर वर्ड्स विच डिनोट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मंथ, ईयर, जो स्पेसिफिक टाइम होता है, अवधि होती है, महीना होता है, ईयर होता है, उसके लिए इनका यूज़ करते हैं। द बॉय विल प्ले इन द इवनिंग, है ना, तो लड़के शाम को खेलेंगे, तो इन द इवनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। टू शो द टोटल लेंथ ऑफ द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सम एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन, मतलब पूरे कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो समय का जो अवधि है, जो जिसमें एक्टिविटी की जा रही है, उसकी पूर्ण अवधि को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए एट का यूज़, इनका यूज़ करते हैं। आई शैल बी एबल टू फिनिश द वर्क इन एन आवर, मैं यह काम 1 घंटे में पूरा कर सकता हूँ। तो यह क्या हो रहा है, पूरी एक अवधि है 1 घंटे के अंदर, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द टाइम है टेकन फॉर द कंप्लीशन, मतलब उस कार्य को करने के, कंप्लीट करने के लिए ली गई है। फॉर इंडिकेटिंग अ पीरियड एट द एंड ऑफ विच समथिंग विल हैपन, उसके बाद क्या आता है, इंडिकेट द पीरियड एट द एंड, मतलब समय जो है, जो पीरियड अवधि एंड होने के लिए, उसके लिए भी इनका यूज़। सी शैल बी बैक इन फ्यू मिनट्स, वह कुछ समय, कुछ मिनट के बाद वापस आएगी, है ना। ड्यूरिंग के दौरान मीन्स दैट अ सिचुएशन कंटिन्यूस थ्रू आउट द होल ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कोई भी थ्रू आउट, कंटिन्यू, लगातार, थ्रू आउट, पूरा, होल, संपूर्ण, जो अवधि लगी है स्पेसिफाइड, वो आपको ड्यूरिंग के दौरान मतलब दर्शाती है। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, सूर्य पूरे दिन या दिन के समय चमकता है। दैट इन इवेंट टेकन प्लेस एट सम पॉइंट इन द ड्यूरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा समय जो कोई निश्चित
जो इवेंट होती है, घटना होती है, एट अ प्लेस हुई होती है, सम पॉइंट ऑफ द ड्यूरेशन में हुई होती है, उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। आई विल कम टू योर हाउस ड्यूरिंग द वीक, मैं इस एक हफ्ते के दौरान तुम्हारे घर आऊँगा। तो यह एक क्या है, पूरी अवधि है, एक वीक, 1 वीक। विद इन में के अंदर जब कोई कार्य एक तय समय के अंदर पूर्ण होता है तब विद इन का, तथा कोई कार्य तय समय पर पूर्ण होता है तब इनका प्रयोग होता है। तय समय के अंदर होता है तो विद इन का यूज़ करेंगे, और तय समय पर होता है तो हम इनका यूज़ करेंगे। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिएगा। विद इन का के अंदर जब कोई कार्य एक तय समय के अंदर, मतलब जैसे हम विद इन अ वीक, तो एक वीक के अंदर हो गया तो विद इन का यूज़ करेंगे, लेकिन यदि वो एक सप्ताह में ही हुआ तो आपको इनका यूज़ करना है। विद इन इज यूज व्हेन समथिंग इज डन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफाइड जो टाइम ड्यूरेशन दिया होता है उसके यदि अंदर हुआ है तो विद इन का यूज़ होगा। और यदि आपका स्पेसिफाइड टाइम पर हुआ तो आपका इनका यूज़ होगा। ही विल कम बैक विद इन अ वीक, वह एक हफ्ते के अंदर वापस आएगा, एक हफ्ते के अंदर वापस आएगा। यदि वो हफ्ते के एंड ही में आएगा तो इनका यूज़ करेंगे। अराउंड चारों ओर, सब तरफ, इर्द गिर्द, लगभग, आदि। एग्जाम्पल, ही वंडर्स अराउंड द सिटी, हम सिटी के चारों ओर घूमे। अक्रॉस पार, यू कैन कम अक्रॉस द रिवर, तुम नदी के इस पार आ सकते हो। थ्रो, से होकर। वी कैन सी थ्रो द, यहाँ ग्लास है ना, क्लास ना होकर क्या है, ग्लास है। वी कैन सी थ्रो द ग्लास, हम कांच के अंदर देख सकते हैं, यस, कांच से होकर देख सकते हैं। नियर, पास में। एग्जाम्पल, वी आर नियर द टेम्पल, हम मंदिर के पास में हैं, है ना, तो नियर। आफ्टर, के बाद में। एग्जाम्पल, सी सिट्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद बैठती है, तो मेरे बाद। उसके बाद एंड में मैंने एक ग्रेट थॉट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस पर अमल करते हैं, यदि हम इस पर विश्वास करते हैं तो मुझे विश्वास है कि वी विल चेंज, हम बदल जाएंगे। फर्स्ट, तो देखिए अब्दुल कलाम ने 5 पॉइंट बताए हैं कि यदि आप इनको रिपीट करते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, इनको दोहराते हैं तो वी विल चेंज, हम बदल जाएंगे। यू विल चेंज, तुम बदल जाओगे। तो आई एम बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम विनर, मैं विजेता हूँ। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। टुडे इज़ माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। ये 5 पॉइंट आपको सुबह और जब आप बेड पर रात में जाते हैं सोने के लिए उस समय विथ फैथ, विश्वास के साथ आपको इनको रिपीट करना है और विश्वास के साथ इनको बोलना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आई होप यू विल चेंज, तुम बदल जाओगे। तो आपको क्या क्या रिपीट करना है? आई एम बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम विनर, मैं विजेता हूँ। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है।
टुडे इज़ माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। यह पांचों पॉइंट आपको डेली सुबह इन द मॉर्निंग बिस्तर से उठने के बाद और बिस्तर पर जाने के पहले बोलना है। थैंकिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइस।